अस्सलाम वालेकुम। आज 24 मई और शाम के 7 बज रहे हैं और ईद का चाँद जिसके लिए हम बेताब रहते हैं, जिसके लिए इंतज़ार करते हैं, वो ईद का चाँद दिख गया है और मैं आपको भी दिखाऊंगा वीडियो में। तो ईद का चाँद, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आप सभी को ईद का चाँद बहुत बहुत आपको और आपकी फैमिली को मुबारकबाद। और कल 25 मई मंडे को ईद है, तो ईद की पूरी तैयारियां कैसे कैसे होती हैं वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाता हूं। तो आइए चलिए देखते हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आज मंडे और 25 मई हो गया है। आज के दिन ईद है। तो भैया गंजी हमने करा ली है और शेविंग हमने खुद कर ली है और नहा धो के हो गए एकदम रेडी नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि 9 बजे नमाज का टाइम है। एक बड़ी खुशी हुआ करती थी, मतलब मैं अपनी ज़िंदगी में बचपन से लेके आज पहली बार ही ऐसा मौका हुआ है कि हमें ईद की नमाज़ घर में पढ़नी पड़ रही है। खुदा ने सारे दरवाज़े, सारे मस्जिदों के दरवाज़े बंद कर दिए गए हैं। कहीं ना कहीं हमारे गुनाहों का हमें ये सज़ा मिल रही है, चाहे वो किसी भी तरीके से ले लीजिए। लेकिन ईद की नमाज़ तो हम इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि ईद की नमाज़ तो ईदगाह मस्जिद में होती है और एक बड़ी अलग ही खुशी सी होती थी और एक अलग ही खुशबू और एक अलग ही महक होती थी, क्योंकि सारे परिवार के लोग, सारे मुस्लिम भाई लोग, चाहे वो बुज़ुर्ग हों, चाहे जवान हों, छोटे छोटे बच्चे हों, कुर्ता पजामा पहन के रंग बिरंगे, चाहे वो ब्लैक कलर हो, चाहे हरा कलर हो, चाहे सफ़ेद कलर हो, और टोपी लगा के, और छोटे छोटे बच्चे जो बॉयज़ होते हैं वो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आज के दिन बड़े क्यूट और बड़े प्यारे से लगते थे। और मस्जिद में एक साथ पूरा क्राउड इकट्ठा होकर के वो नमाज़ पढ़ते थे। ईदगाह मस्जिद में एक साथ मुफ्ती साहब के साथ, मौलवी साहब के साथ नमाज़ पढ़ा करते थे। उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद वहीं मस्जिद में एक दूसरे को हक करके, गले करके और ईद की दुआ सलाम करते थे कि ईद मुबारकबाद करते थे। लेकिन वो सब नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं हम सब लोगों के गुनाहों को ये सज़ा मिल रही है, क्योंकि कोरोना वायरस की जो महामारी चल रही है, इसके देखते हुए सरकार से अनुमति नहीं है। मस्जिद में और ईदगाह मस्जिद में ईद की नमाज़ पढ़ने की अनुमति नहीं मिली है, परमिशन नहीं मिली है। सिर्फ़ और सिर्फ मुफ्ती साहब या मौलवी साहब, उनके अलावा 2 या 3 लोग और, मतलब टोटल 4 या 5 लोगों की नमाज़ पढ़ सकते हैं। बाकी सारे मुस्लिम भाई लोग घर में ही पढ़ेंगे। तो नमाज़ तो पढ़नी है, लेकिन इसकी ईद को नमाज़ को नहीं कह सकते हैं। लेकिन आज बच्चे, मेरा बेटा ये पूछा था, पापा मस्जिद नहीं चलेंगे ईद की नमाज़ पढ़ने की? नहीं, मैंने कहा बेटा नहीं चलेंगे। तो बच्चों के चेहरे मायूस हैं। बस खुदा से यही दुआ करता हूँ कि जल्द से जल्द जो हम लोगों ने गुनाह किए हैं उनको माफ़ करके और हमारे सारी परेशानियों को दूर करके मस्जिदों के, मंदिरों के सारे दरवाजे खुल जाएं और ये कोरोना वायरस जड़ से ख़त्म हो जाएं। तो ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए मैं जा रहा हूँ कुर्ता पजामा पहन के, और बाकी उसके बाद क्या तैयारियाँ होती हैं वो सब मैं आपको दिखाता हूँ। तो मिलते हैं आपसे। तो भैया ईद की नमाज़ पढ़ ली है और ये हमारे साहबजादे ऐनुल हसन, इन्होंने भी नमाज़ पढ़ी है कुर्ता पजामा पहन के। लेकिन अभी इनके लिए तो हम नई ड्रेस ले आए हैं, इनकी टी शर्ट और निक्कर, है ना। तो ऐनुल भाई क्या कहेंगे? सबको ईद मुबारकबाद बोलो, ज़ोर से बोलो, तेज़ बोलो। अच्छा, तो अब क्या इरादा है आपका? कहाँ जाओगे और क्या करोगे बताओ? सेवैयाँ खाओगे और नानी के यहाँ जाओगे? अच्छा, तो ये सेवैयाँ खाएंगे और नानी के यहाँ जाएंगे, क्योंकि इनको नानी के यहाँ जाने की जिद चली हुई है। तो ठीक है, तुम सेवई खाओ, है ना। तो भैया ईद की नमाज़ पढ़ ली है और अपने बेटे ऐनुल हसन से हमने ईद की दिली मुबारकबाद बोल दी है। और आप सब लोगों से भी मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से आपको और आपकी पूरी फैमिली को ईद की दिली मुबारकबाद। आप सब लोग सही रहें, खुश रहें, अच्छे रहें, और सबसे बड़ी बात है कि खुश रहें और अच्छे रहें। हमारे यहाँ मीठी ईद पे सेवैयाँ बनती है, शीर जिसको कहा जाता है, शीर और सेवैयाँ। तो सेवैयाँ मेरी वाइफ बना रही होगी और देखते हैं
कि कैसी बनी है, फिर मैं खा के आपको बताता हूँ। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। ये है हमारी अम्मी जी। अम्मी जी अस्सलाम वालेकुम, आपको ईद मुबारक हो। और हमारी अम्मी की तरफ से आप सबको भी ईद मुबारक। अभी घर की लेडीज़ हैं जितने भी हैं सब नहा धो रही हैं, क्योंकि जितने भी जेंट्स लोग हैं वो सुबह नहा धो करके नमाज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद लेडीज़ लोग नहा धो करके वो भी नमाज़ पढ़ती हैं। लेकिन अभी वक्त आ चुका है अपने पापा के कब्र पे, कब्रिस्तान, वहाँ पे फूल चढ़ाने के लिए, क्योंकि छोटा भाई मंडी से फूल ले आया है। और अभी मैं चलता हूँ कब्रिस्तान, पापा की कब्र पे फूल चढ़ाने के लिए। मिलता हूँ आपसे। तो भैया सीन कुछ ऐसा है कि पापा की कब्र से फूल चढ़ा के और सलाम कह के अब हम आ गए अपने घर, और अब हम खाएंगे शीर, जो बहुत ही अच्छी और बहुत ही बढ़िया हमारी बेगम ने बनाई है। तो लेकिन आप तो जानते हैं अभी बेगम तो ब्लॉग में नहीं आई, क्योंकि बेगम अपनी घर के कामों में ही उलझी हुई हैं और नहाएंगी अभी, उसके बाद तैयार होंगी। तो आप तो जानते हैं लेडीज़ लोग को टाइम लगता है थोड़ा सजने और संवरने में। तो जब तक हम शीर खा लेते अपने बेटे ऐनुल हसन के साथ। देखिए हमारे बेटे ऐनुल हसन तो स्टार्ट भी कर दिए। ऐनुल हसन कैसी लग रही है आपको, बताओ, अच्छी लग रही है? कितनी प्यारी लग रही है, देखो छोटी सी। ये मेरे छोटे भाई की बिटिया है, इसका नाम हमने सानिया रखा हुआ है। देखो इसकी भी नई नई ड्रेस आई है, अच्छी आई है। इसकी मम्मी ने इसको कितना तैयार करा हुआ है, देखो लिपस्टिक लगाई है। और ये देखो ऐनुल पीछे से झाँक रहा है। सानिया ईद मुबारकबाद बोलो सबको बेटा। सानिया इधर देखो, ईद मुबारकबाद बोलो सबको, नहीं बोलना? तो भैया बड़े इंतज़ार के बाद हमारी बेगम साहिबा नहा धो के और तैयार होकर के मेकअप करके आ गई हैं। तो आइए बेगम साहिबा, आपका स्वागत है। ये है हमारी बेगम जिनका नाम है निगार, और हम इनसे प्यार से कहते हैं सना। तो मिसेस सना हाशमी, आपको ईद मुबारक हो। तो आप क्या कहना चाहेंगी? आप सब लोगों को क्या, आप सब लोगों को क्या? ईद मुबारक हो। ईद मुबारक हो। तो बस इनकी तरफ से भी आप सभी लोगों को ईद की मुबारकबाद, दिली मुबारकबाद। और अब आप कहाँ जाएंगी? अब अपने घर पर मायके। ऐसा होता है कि हर बेटी अपने मायके जाती है अपने अम्मी और अपने पापा से मिलने, अपने भाई बहन से मिलने, ईद का सलाम कहने के लिए। और वहाँ पे भी सेवैयाँ तैयार कर रही है इनके लिए, मेरे लिए। तो वहाँ पे भी सेवैयाँ खानी है, पता नहीं क्या क्या साली साहिबा ने बनाया होगा। तो चल के देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो भैया ससुराल में पहुंच गए हैं अपनी बेगम और ऐनुल को लेके, और देखो साली साहिबा ने क्या क्या इंतज़ाम कर रखा है। ये है शीर, और इसके बराबर में ये हैं चने, और ये हैं दही बड़े, और दही बड़े के साथ में ये सौट की चटनी। देखिए, और आप लोग देख के मज़ा लीजिए, हम लोग खा के मज़ा लेंगे। तो ये है नाजिया, जो हमारे राहुल भाई के ब्लॉग पे कमेंट करती है। तो ये भी हमारे साथ माल खाने के लिए तैयार। और ये हमारे बड़ी साली साहिबा की लड़की अलीगढ़ जो रहती है, मोमिन की सिस्टर। और ये हमारे ऐनुल हसन, और ये हमारी बेगम सना बेगम, जो है हमारी लपड़ी लपड़ खाने में लगी हुई है। सना बेगम औरों को नहीं पूछोगी? हाँ क्यों नहीं, आप सब लोग आइएगा। अच्छा ठीक है। यह नाश्ता पानी कर लिया है, सेवैयाँ खा ली हैं और दही बड़े भी खा लिए हैं। ज़रा छोटे साले साहब के पास चल के देखते हैं कि वो आखिर कर क्या रहे हैं। तो चलिए। छोटे साले साहब कहाँ गए? अच्छा ये रहे। ये छोटे साले साहब, इनका टूर इमरान टूर एंड ट्रैवल ब्लॉग्स के नाम से यूट्यूब चैनल है, आपने देखा होगा। और ये सब लोग यहाँ मस्ती कर रहे हैं, ऐनुल और ये हमारी साली साहिबा और ये हमारी बेगम यहाँ मस्ती कर रही है। सब बढ़िया। ऐनुल नहीं, मुझे दिखाओ जरा क्या कर रहे हो तुम? गेम खेल रहा है, गेम। अच्छा, ये टिकटॉक देख रहे हैं भाई साहब, ये टिकटॉक में लगे पड़े हैं और सिर्फ लूडो खेलते रहते हैं। लॉकडाउन में कोई काम नहीं है इनके पास। तो भैया ससुराल में अपनी वाइफ को छोड़ के उनके मायके में थोड़ा मम्मी से और अपनी भाई बहन से बात करेंगी, क्योंकि लॉकडाउन से पहले वो अपने मायके गई थी, उसके बाद आज गई हैं। तो उनको हम छोड़ आए हैं। और ससुराल हमारी कोई ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं है होली गेट के पास। हम सदर बाज़ार में रहते हैं और हमारी ससुराल है होली गेट, घर से सिर्फ 5 मिनट का रास्ता।
और अब मैं सरप्राइज़ मिलने जा रहा हूँ अपने राहुल भाई से। उनसे मेरा मिलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो मेरी जान है, जिगर का टुकड़ा है, मेरा भाई है। उनसे ना मिलूँ ऐसा हो नहीं सकता। तो उनसे ईद मिलते हैं और फिर उसके बाद वहीं इस ब्लॉग की एंडिंग करते हैं। तो आइए चलिए मिलते हैं उनसे। फ्रेंड्स, मैं अब आ गया हूँ राहुल भाई के घर। तो देखते हैं कि वो सो रहे हैं या फिर जाग रहे हैं, और आइए दिखाता हूँ। आगे अच्छा जग रहे राहुल भाई। आइए भैया, आइए आइए, बहुत बहुत मुबारक ईद आपको। अरे बिना बताए कैसे? तो फैजुल भाई बिना बताए ईद पे हमारे घर पहुंच गए, तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। तो फैजुल भाई को और जितने भी दर्शक हमारे ये व्लॉग देख रहे हैं, तो आप सभी को ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ। और मेरा मन तो था ईद पे व्लॉग करूं, लेकिन जब फैजुल भाई साथ ही नहीं थे तो फिर मैंने सोचा यार क्या व्लॉग करूं। लेकिन मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि फैजुल भाई आज व्लॉग कर रहे होंगे, और व्लॉग करते करते मतलब यहाँ पे चले आएंगे आप सबको लेके। तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ और बहुत अच्छा सरप्राइज़ लगा। थैंक यू फैजुल भाई कि आप इतना मतलब अच्छे से इस चीज़ को कर लाए। सो थैंक यू सो मच। और अभी देखते हैं हम क्या करेंगे। सो मतलब ये बहुत अच्छी ईद और बहुत ही स्पेशल ईद हो गई कि फैजुल भाई हमारे घर आए हैं ईद वाले दिन। तो कहीं ना कहीं बहुत खुशी हो रही है। तो वैसे तो फैजुल भाई को एंडिंग करनी चाहिए, व्लॉग की शुरुआत इन्होंने की है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती है हर बार, तो व्लॉग की एंडिंग भी मैं ही करूँगा। तो अभी फैजुल भाई आए हैं, थोड़ी देर बैठेंगे, बातचीत करेंगे, घर वालों से थोड़ा सा मिलेंगे और आगे की कुछ प्लानिंग करेंगे लॉकडाउन में, ऑफिस में या अपने ट्रिप्स के लिए क्या करना है। बहुत सारी चर्चाएं अभी बाकी हैं। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, बिकॉज फैजुल भाई ने इतनी सारी मेहनत की है, तो व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इनकी मेहनत के लिए और हम सबके प्यार के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी फिर एक नए व्लॉग में। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ईद टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी ईद। हैप्पी